नमस्कार, आप सभी को हमारे YouTube चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। आज हम कोई भी एग्ज़ाम आप जब गवर्नमेंट जब अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो कुछ एग्ज़ाम को आपको एग्ज़ाम पास करना होता है। जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जैसे कि SSC, CGL, CHSL, MTS, एड्री, RPF, RRB, NTPC, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको वहाँ पर इस तरह के मैथ से, GK से, इंग्लिश से, पेडागोजी से अनेक तरह के सवाल पूछे जाते हैं, रीजनिंग में या अन्य तरह के, ठीक है, या शॉर्ट आंसर ग्रामर से। तो मैं कुछ आपके सामने तरह के, कभी मैथ से, कभी जीके से, कभी इंग्लिश से मैं पेश करता हूँ। तो आज मैं यहाँ पर आपके सामने मैथ से कुछ रीजनिंग ट्रिक्स आपके सामने लेकर आया हूँ। अब देर न करते हुए वीडियो की ओर रुक करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारा दूसरा वीडियो अपलोड होने पर आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जा पहुँचे। मैं ऐसे वीडियो हमेशा बनाता हूँ, इसलिए अगर आपको ज़रूरी लगे कि आप एग्जाम में पास हो और आपका ये रिवीजन भी होगा, अगर मेरा पढ़ाने का ढंग अच्छा लगे ना लगे, फिर भी अगर आप देखें तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। आपका रिवीजन हो जाएगा तो आपको एग्जाम में और आसान हो जाएगा अपीयर करने में या जवाब देने में। चलिए अब हम वीडियो को देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल देखिए, इफ 333 प्लस 444 इक्वल टू 36 और 555 प्लस 666 इक्वल टू 90, देन 777 प्लस 888 इक्वल टू हाउ मच। हमको पूछा गया है। चार ऑप्शन है, 168, 172, 164 और 176, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम 333 प्लस 444 से 36 कैसे आए वो देखेंगे। 333 प्लस आपका 444 से कितना आएगा, 36 बोला है। तो कैसे आएगा 333 से, अगर हम ये तीनों को प्लस करें तो क्या होगा, 3 प्लस 3 9 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 इंटू 3 12, यानी कि 12 प्लस 9 21 के साथ अगर 36 निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, इसके साथ 15 करें तो हम आपको 36 मिल जाएगा। यहाँ पर देखते हैं आप, ऐसा ही एक ही या दूसरा कोई अपना रास्ता अपनाना पड़ेगा। 555 प्लस 666 आपका कितना, 90। तो यहाँ पर तीनों प्लस किया था, यहाँ पर कितना आएगा, 15 आएगा, प्लस यहाँ पर करने पर 18 आएगा। तो 18 प्लस 13 33, यहाँ पर कितना प्लस किया था, 15। यहाँ पर अगर हम 15 प्लस करें तो कितना आएगा, 48 आएगा, 90 नहीं आया। तो इस प्रकार से नहीं होगा, ठीक है। अगर हम 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करें तो कितना होगा, 3 इंटू 3 9 प्लस 4 इंटू 4 16, 9 प्लस 16 25 आ गया। 6 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर है, ये 36, यह 36 नहीं आया। अब यहाँ पर दूसरे वाला देखते हैं, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 5 इंटू 5 25 प्लस 6 इंटू 6 36, कितना हुआ, 61 आ गया। यहाँ पर 90 है, बहुत डिफरेंस है, ऐसा भी नहीं हुआ, नहीं हो गया, ठीक है। अब हम और दूसरा अनेक तरह का रास्ता है, 4-5 रास्ता है, वो सब हम फॉलो करके देखते हैं। दो रास्ता हमने अपनाया, नहीं हुआ, ठीक है। अब हम यहाँ एक चीज गौर करते हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो हम 3 और 4 को क्या करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 इंटू 4, ठीक है। तो ये कितना आया आपका, 12 आया। 3 इंटू 4 कितना आया आपका, 12, ठीक है। और यहाँ पर कितना संख्या है, 1 2 3, यहाँ पर भी सेम है, 1 2 3। तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 12 इंटू 3 36, ठीक है। यहाँ पर भी वैसे करते हैं, 3 और 4 किया था मल्टीप्लाई, यहाँ पर हम 5 और 6 करेंगे, 5 इंटू 6, तो 5 इंटू 6 कितना हो गया आपका, 30। यहाँ पर भी 3 संख्या है, यहाँ पर भी 3 संख्या है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 इंटू 3 90, यानी कि 36 भी मिल गया और 90 भी मिल गया। तो हम इसको भी उसी तरह से प्रयास करेंगे, अगर ऑप्शन में सही होगा तो ठीक है। तो यहाँ पर भी हम 7 इंटू 8 करेंगे, तो 7 इंटू 8 कितना होगा आपका, 56 होगा। यहाँ पर भी
दोनों में 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 है, 3 डिजिट्स है, यहाँ पर 3 है तो हम 3 से करेंगे तो कितना होगा 56 इंटू 3 आपका 168 यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, देखने में कैसे आसान लग रहा था 3 3 3 4 4 4 5 5 6, लेकिन करने में 3-4 रास्ते अपनाने के बाद ही हमको मंजिल पर पहुंच गए हम। ठीक है, अगर दूसरा सवाल फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है 107, 96, 83 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या होगा हमको यहाँ चारों में से आपका 66, 68, 70, 60% निकालना होगा, जो होगा वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद 47 और लास्ट में 24 है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको, पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं। 107, 96, 83 डैश, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर मैंने डैश लिख दिया, 47, 24। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया। अब देखते हैं ये इससे इसका क्या रिलेशन है, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, वही होगा, और इसके साथ इसका सेम रिलेशन होगा। ये ऐसे बकवास में नहीं दिया हुआ है, या कुछ ना कुछ रिलेशन इन लोगों के बीच में, इन संख्या के बीच में छुपा हुआ है। ठीक है, उसको हम निकालेंगे। अब पहले यहाँ से देखेंगे 107 और 96 में कितना अंतर है, या कितना डिफरेंस है इन दोनों में। 11 का डिफरेंस है। ठीक है, 11, और 96 और 83 में कितने का डिफरेंस है 13। ठीक है, और लास्ट वाला देखते हैं, डिफरेंस मतलब माइनस है। ये 107 से 11 माइनस करें तो 96 आएगा, 96 से 13 माइनस करें तो 83 आएगा। और लास्ट वाला में देखते हैं कितना डिफरेंस है यहाँ पर 23। तो हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि इवन नंबर का है। ये इवन नंबर होने से यहाँ पर 11 होने से यहाँ 13, तो यहाँ 15 होता है, यहाँ से यहाँ 15 होता है, और यहाँ से यहाँ 17, तो यहाँ पर 19 होता है। तो वैसा भी नहीं है। ठीक है, 11, 13, 15, 17 होता तो यहाँ 19 होता, यहाँ 23 है। तो ये प्राइम नंबर से होगा शायद, ये आपका इवन नंबर से नहीं हुआ। तो प्राइम नंबर क्या क्या होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, जो संख्या खुद अपने आप और 1 से डिवाइड कर सके उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 3 को अगर हम डिवाइड करें तो 1 और 3 से कर सकेंगे, बाकी कोई भी संख्या से नहीं सकेंगे। 5 को भी वैसे ही, 1 और 5 के सिवा कोई दूसरा संख्या से हम 5 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 7 को भी 1 और 7 से, 11 को भी 1 और 11 से, वैसे इन संख्या को क्या बोलते हैं आपका प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, गौर से देखिए, यहाँ पर 11, 13 है, 11, 13 है, और बीच का 2 छूट गया है, ये वाला छूट गया, ये वाला छूट गया, लास्ट में क्या है 23 है, ये वाला 23 है। तो यहाँ पर कितना होगा -13 के बाद 17 होगा, तो 17 के बाद कितना होगा 19, तो यहाँ पर -19 होगा। ठीक है, तो देखते हैं होता है कि नहीं होता है। अब 83 से हम आपका -17 करें तो कितना होगा 83 से -17 करें तो 17, 13 से आप 7 जाए तो 6, यहाँ पर 7 से 1 जाए तो 66 होगा। पहले देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन ए में हमको 66 मिल गया, शायद दूसरा भी हो सकता है, पहले देखते हैं। और 66 से अगर -19 करें तो 19 करें तो कितना होगा 7 या 5, 1 4, तो ठीक है आपका 66 मिल गया। ठीक है, तो आपका ए वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा तो फिर 66 होगा। यहाँ पर इवन नंबर से नहीं है, यहाँ पर प्राइम नंबर के साथ रिलेटेड करके क्वेश्चन को बनाया है। ठीक है,
आपका तीसरा सवाल है फाइंड द मिसिंग नंबर। ये भी मिसिंग नंबर है लेकिन दूसरा स्टाइल का या पैटर्न का है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए सी डैश बी ए डैश बी बी डैश सी बी डैश ए डैश बी बी। तो यहाँ पर डैश डैश पर क्या होगा, 1 2 3 4 5 डैश है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ सभी जगह पर 5 ऑप्शन है। तो कौन सा वाला ए बी सी डी वाला पैटर्न हमको निकालना होगा, ठीक है। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, इन संख्या को हम पहले कॉपी करके नीचे ले आते हैं, तो क्या होगा, तब आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या है, ए सी डैश बी ए डैश बी बी डैश सी बी डैश ए डैश बी बी, ऐसे है ना, मैं चेक करता हूँ, ठीक है। पहली बार ए सी डैश बी ए डैश बी बी डैश सी बी डैश ए डैश बी बी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, हम उसको निकालने की प्रयास करेंगे। तो अब ऐसे देखेंगे तो हम कभी नहीं कर पाएंगे या कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई भी आदमी हो ऐसा देखे तो कंफ्यूज हो जाएगा, नहीं कर पाएगा, ये ऐसा नहीं निकल पाएगा। ऐसे तुक्का मार के एक को टिक कर देगा, आएगा, शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 4 में से एक ऐसे तुक्का मार दे तो 75% रॉन्ग आंसर होने का चांस होता है, 25% राइट होने का चांस होता है। तो ऐसा नहीं करेंगे हम इसको प्रूव करके देखते हैं, ठीक है, कैसे होगा। तो पहले गिनती करते हैं, यहाँ कितना है, 1 2 डैश को भी गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 है, टोटल 16 होगा। लेकिन 11 दिया हुआ है, 5 मिसिंग है, 1 2 3 4 5 मिसिंग है, टोटल 16 होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 4 हिस्से में भाग कर देंगे। तो क्या होगा, 4 × 4, 4 हिस्से में भाग करने पर, ठीक है। तो हमको क्या होगा, करने में आसान हो जाएगा। देखिए आप कैसे आसान हो जाएगा, ये देखने में कितना हार्ड लग रहा है। अब मैं ऐसा एक ट्रिक दूंगा आपको, उससे आपको इतना आसान लगेगा कि आप बोलिए ही मत। आप दूसरा कोई ऐसा सवाल आए तो आप झट से कर पाएंगे, ठीक है। तो हम पहले इसको 4 × 4 सिस्टम में करेंगे। तो गिनती कीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हम एक पार्ट कर लिया, अलग अलग पार्ट करेंगे 4 4 का, ठीक है। 4 का एक हिस्सा बनाएंगे, 1 2 3 4, एक हिस्सा कर दिया, दूसरा हिस्सा 1 2 3 4, लास्ट वाला 1 2 3 4, ठीक है। हमने 4 हिस्सों में बांट दिया है इसको। अब देखिए बी बी ए सी है, सी के आगे क्या है, ए है, सी के आगे क्या होगा, तो फिर सी के आगे क्या होगा, ए होगा, ठीक है। सी के आगे ए है तो सी के आगे ए होगा, सी के आगे ए है तो सी के आगे ए है, यहाँ पर ए, तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा। तो यहाँ पर भी मतलब ए के पीछे क्या है, सी है, ए के पीछे सी है, तो मतलब यहाँ पर भी ए के पीछे सी होगा, यहाँ पर भी ए के पीछे सी होगा। समझ में आया। अब देखते हैं, ए सी बी के पास बात बी है, ए सी बी बी, ए सी बी बी, ए सी बी बी हो जाएगा यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी ए सी बी बी हो जाएगा, तो खत्म हो गया। देखिए कितना आसान है। अब हमने क्या क्या लिखा है, इसलिए मैंने, इसलिए आपको कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने रेड कलर से लिख दिया इन 5 को। तो पहले क्या लिखा, बी सी ए बी और सी, बी और सी, बी सी ए बी सी। आप वहां पर ढूंढिए कहां पर है वो ऑप्शन, आपका डी वाला ऑप्शन, बी सी ए बी सी आपका सही जवाब होगा, ठीक है। ये वाला सही जवाब होगा आपका। ऐसे करते हैं अगर इस टाइप का सवाल पूछा जाए तो, ठीक है। आपका चौथा सवाल, फाइंड द मिसिंग नंबर। ये मिसिंग नंबर से ही आज का ज्यादातर, ठीक है, या कंप्लीट द सीरीज, ऐसे ही आज का ज्यादातर सवाल है। तो 27 46 67 90 115 142 और लास्ट वाला क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा। तो हम उसको क्वेश्चन नंबर की जगह पर क्या होगा उसको हम निकालने की प्रयास करेंगे। ए पर 182 171 170 और 175, इन 4 ABCD में इन 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इन ऑप्शन में से क्या होगा हम उसको करके यहाँ पर लिखेंगे या ऑप्शन में टिक मार्क कर देंगे, ठीक है। तो पहले इसको नीचे देखते हैं, 27 46 67
90, 115, 142 और लास्ट वाला क्वेश्चन मार्क की जगह पर डैश देंगे तो हम फिलअप करेंगे बाद में, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच क्या कितना डिफरेंस है या अंतर कितना है, इसको हम अंतर निकालने की प्रयास करेंगे। इसके साथ इसका, 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 तो इसके साथ इसका मिल जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक। तो 27 के साथ क्या प्लस करें तो 46 आएगा, तो क्या प्लस करना होगा आपका 19 प्लस करें तो 46 आ जाएगा। अब 46 के प्लस करने पर 67 आ गया आपका 21 प्लस करने पर आपका 46 आ जाएगा, 67 आ जाएगा। अब 67 के साथ क्या 23 अगर हम ऐड करें तो 90 होगा। अब 90 के प्लस 20 करने पर 110 होगा, अब 5 मतलब 25, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं 12 से 5 जाए तो 7, तो इधर 1 दे दिया तो 30 से 11 आया तो 2 आपका, सॉरी 115 के साथ अगर 27 माइनस प्लस करें तो 142 आ जाएगा। तो अब यहाँ देखते हैं हम गौर से क्या है डिफरेंस, प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27, यानी कि दो बढ़कर जा रहा है, या सीरियली कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 19 के प्लस 21 आया, 23 आया, 25 आया, 27 आया, तो क्या आएगा यहाँ पर जरूर प्लस 29 आएगा, है कि नहीं। अगर 142 के प्लस 29 ऐड करें तो कितना होगा, 9 प्लस 2 11 में लास्ट में 1 है, तो 1 वाला आपका बी वाला ऑप्शन सही जगह होगा। आपका कितना होगा 171 हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल देखिए, 5वां सवाल, कंप्लीट द सीरीज। यहाँ पर हमको श्रृंखला को पूरा करने के लिए बोला गया है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या है, के बी एन डी क्यू एफ टी एच और क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, हमको लिखना होगा या फाइंड करना होगा, निकालना होगा। हमको 4 ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, ए पर एक्स, बी पर के, सी पर डब्ल्यू और डी पर जे। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, हम कैसे निकालेंगे, पहले उसको निकालने के लिए हमको इस क्वेश्चन को नीचे कॉपी करना होगा। तो हम इसको नीचे हूबहू कॉपी करेंगे, तो क्या लिखेंगे, के बी एन डी क्यू एफ टी एच और डैश देंगे। यहाँ पर क्या होगा हम लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं के के साथ बी का क्या संबंध है, कि बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के बहुत लंबा है, इतना लंबा नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसके साथ इसका एक संख्या छोड़ के देखते हैं, के एल एम एन 2-3 संख्या छूटा है बीच का, क्या 2-3 अक्षर छूटा है। तो अब इसके साथ इसको संबंध जोड़ने की प्रयास करेंगे, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, तो इसके साथ ये आ जाएगा। और दूसरा यहाँ देखिए बी के 2 नंबर वाला, इसके साथ तो इसके साथ और इसके साथ ये आ जाएगा, लेकिन इतना दूर तक हमको नहीं पूछा है, हमको नहीं जाना भी नहीं है, हमको यहाँ डैश पर क्या होगा उतना ही लिखना है, ठीक है। तो क्या अब गौर से देखिए, यहाँ के है एन है, तो क्या छूटा है यहाँ पर, एल और एन बीच का 2 अक्षर छोड़ दिया गया है, उसके बाद एन आ गया, 2 लेटर छोड़ दिया है या 2 अक्षर छोड़ दिया, तो एन से भी हम वैसे ही करेंगे, एन ओ और पी को छोड़ दे तो क्यू आ गया, ठीक है। अब क्यू के साथ भी हम आर और एस 2 छोड़ दे तो टी आ गया, तो टी के साथ भी हम यू और भी को छोड़े तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब यहाँ दूसरा वाला देखिए, बी के साथ डी है तो सी छोड़ दिया, डी के बाद एफ है तो ई छोड़ दिया, एफ के बाद एच है तो जी छोड़ दिया, एच के बाद यहाँ आई, यहाँ अगर यहाँ कुछ होता तो यहाँ जे होता, लेकिन हमको उतना दूर तक जाना नहीं है, ठीक है। हमको यहीं पर डैश दिया गया है, तो वहाँ पर हमने क्या आंसर निकाला, डब्ल्यू, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। आज का आखिरी सवाल,
नंबर 6 वाला 6 नंबर का फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर देखिए 9 क्यूब या 9 टू द पावर 3 प्लस 9 टू द पावर 4 प्लस 9 टू द पावर 5 प्लस 9 टू द पावर 6 प्लस 9 टू द पावर 7 डिवाइड बाय 9 टू द पावर 1 प्लस 9 टू द पावर 2 प्लस 9 टू द पावर 3 प्लस 9 टू द पावर 4 प्लस 9 टू द पावर 5, ये ब्रैकेट करके पावर में हाफ दिया है, ठीक है। और ऑप्शन ए में 81, बी पर 3, सी पर 9 और डी पर 18 है। तो इसको हम इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका मान कैसे हम निर्धारण करेंगे, निर्णय करेंगे, इसके लिए हम इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है। पहले तो हमको नीचे ले आना ही होगा। तो 9, 3, 4, सवाल देखने पर ही चक्कर आ जाता है। अगर सेम होता तो हम कर देते थे। और ये 9 टू द पावर 4 9 टू द पावर 4 काट नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस है। अगर सभी में इंटू होता है तो हम काट सकते थे, ऊपर का नीचे का ऊपर का और नीचे का हम यहाँ पर काट नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर इंटू नहीं है, यहाँ पर प्लस है, तो कट नहीं सकते। तो हमको इसे करना होगा, तो कैसे करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर आप एक बात देखिए, यहाँ पर कॉमन लेंगे इस 1 2 3 4 5, इन 5 में से क्या कॉमन है, 9 टू द पावर 3। अगर हम इसको कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है, ठीक है ना, 1 बच गया। यहाँ पर कितना बचा है, 9 टू द पावर 3 तो ले लिया, 9 टू द पावर 4 से, तो बच गया एक 9, या 9 टू द पावर 1 भी लिख सकते हैं, या नहीं लिखे तो भी कोई बात नहीं। यहाँ पर 9 टू द पावर 2, यहाँ पर 9 टू द पावर 3 बच गया है, यहाँ पर 9 टू द पावर 4 बच गया, क्योंकि 9 इंटू इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 9 के बेस 9 के 9 ही होगा, और ऊपर का पावर प्लस होता है, 3 + 4 7। तो हमने इसको क्या किया, कॉमन ले लिया 9 टू द पावर 3, ये ऊपर वाला का। अब नीचे वाला का भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर भी हम 9 टू द पावर 1, 9 टू द पावर 1 का मतलब 9 ही होता है, फिर भी पावर दिया है, हम पावर देके ही कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये तो ले लिया तो 1 बच गया, क्योंकि 1 इंटू 9 टू द पावर 1 9 टू द पावर 1 होता है, प्लस यहाँ पर भी क्यूब स्क्वायर से 1 ले लिया तो 1 ही बच गया, तो 1 के ऊपर देने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। यहाँ पर क्यूब से 1 ले लिया तो स्क्वायर बच गया है, यहाँ पर स्क्वायर सॉरी यहाँ से क्यूब से, और यहाँ से 4 से 9 टू द पावर 4 से 1 पावर ले लिया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और लास्ट वाला 9 टू द पावर 5 से 1 ले लिया तो 9 टू द पावर 4 बच जाएगा, ठीक है। अब ये क्या किया है, हाँ, अब यहाँ पर देखिए इंटू है, यहाँ पर इंटू, ये कुछ नहीं का मतलब इंटू है, ये 9 टू द पावर 3 इंटू इतना, 9 टू द पावर 1 इंटू इतना। अब हम काट सकते हैं इस, अगर सेम हो तो। यहाँ पर देखिए 1 + 9 + 9 टू द पावर 2 प्लस 9 टू द पावर 3 प्लस 9 टू द पावर 4, यहाँ पर सेम टू सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको हम काट देते हैं, ठीक है। तो क्या आ गया, ये देखिए 9 टू द पावर 3, नीचे 9 टू द पावर 1 और हाफ है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, 9 टू द पावर 3 का मतलब 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 टू द पावर 1 का मतलब 9 और बाहर हाफ है, ठीक है। तो एक 9 कर दिया तो नीचे कुछ नहीं है, एक का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 9 इंटू 9 81 को हम 9 टू द पावर 2 कर सकते हैं, और यहाँ पर हाफ है। अब ये 2 और ये 2 कट जाता है ऐसा हो तो, ठीक है। तो बचा कितना, 9 टू द पावर 1, 9 टू द पावर 1 का मतलब कितना होता है, 9 होता है, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। अब आप बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और बेल के आइकन को भी दबाना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर आपके सामने फिर जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।